आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में कि साइट पर कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, किस काम में हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट से काफ़ी काम होते हैं, तो किस काम के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना है आज वो इस वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताने वाला हूँ जो आप बिना किसी इक्विपमेंट के आप उन टेस्ट को खुद से कर सकते हैं, और वो एज अ साइट इंजीनियर आपको टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में सीमेंट काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर या कंस्ट्रक्शन में जो मेनली यूज़ होता है वो हमारा ओपीसी और पीपीसी होता है। ओपीसी जो है हमारा वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं उसको। पीपीसी जो होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है। देखिए, आगे चलने से पहले हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, जो ओपीसी हमारा होता है, ओपीसी में हमारा 60 to 70% यानी 60 से 70% मेन जो होता है वो लाइमस्टोन होता है। यानी कि ओपीसी सीमेंट बनाने के लिए जो मेन मटेरियल यूज होता है वो हमारा लाइमस्टोन है। अब पीपीसी क्या है, पीपीसी में कौन सा मटेरियल यूज होता है। देखिए, पीपीसी का जो मेन है, नाम से आपको पता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें जो मटेरियल होता है वो हमारा पोज़ोलाना मटेरियल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। पोज़ोलाना मटेरियल क्या होता है, जैसे हमारा फ्लाई ऐश। जब हमारा ओपीसी बनाया जाता है तो उसमें लाइमस्टोन ज़्यादा होता है, तो पीपीसी में क्या किया जाता है, उसमें लाइमस्टोन की जो परसेंटेज वैल्यू है या हमारी मटेरियल क्वांटिटी जो है लाइमस्टोन की वो कम कर दी जाती है। उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की वैल्यू कितनी हम रखते हैं, 15 से 35%। किसी किसी में वो आपकी 13% से 30% भी होती है, किसी में वो 13% या 15% से वो 40% तक जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप सीमेंट ले रहे हैं, कहाँ से आप सीमेंट ले रहे हैं। हर कंपनी का, हर ब्रांड का थोड़ा फर्क पड़ता है मटेरियल का। अब बात करते हैं इसके ग्रेड्स की, ओपीसी और पीपीसी। अब ओपीसी जो है हमारा वो 3 ग्रेड उसमें मिलते हैं, 33, 43 और 53। ग्रेड्स क्या हैं, ग्रेड्स जो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। जैसे हमारा कंक्रीट में जो टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, उसी की वैल्यू पे हमारे कंक्रीट का नाम, कंक्रीट का ग्रेड रखा जाता है, M15, M20, M25। उसी तरह से सीमेंट में हमारा टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, उसकी जो वैल्यू आती है 33, 43, 53। उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ऐसी पीपीसी में है, पीपीसी में लेकिन सिर्फ एक ग्रेड आता है। अब देखते हैं कि ओपीसी और पीपीसी हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। ओपीसी जो है वो हम मेन जो बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है इसका वो काफ़ी हाई होता है। और पीपीसी जो है, पीपीसी में इनिशियल जो होता है सेटिंग टाइम, इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी वो लो होती है एज कंपेयर टू ओपीसी। इसलिए जो ओपीसी जो है हम वो काफ़ी बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर हमें जहाँ पर स्लैब जल्दी खोलनी होती है, डैम्स हो गए हमारे, या फिर हमारे जो बियरिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें यूज़ करते हैं। अब ओपीसी और पीपीसी में डिफरेंस देखते हैं कि ये क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, जो ओपीसी सीमेंट होता है जब वो बनाया जाता है उसमें लाइमस्टोन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 to 70%। काफ़ी टाइम पहले सिर्फ एक सीमेंट आता था, वो था हमारा ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब जब वो सीमेंट हमारा फैक्ट्री में बनाया जाता है या फिर जब वो हमारा साइट पे यूज़ किया जाता है, जब वो हमारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जब वो हमारे प्लांट्स में बनाया जाता है, तो काफ़ी क्वांटिटी में वो CO2 रिलीज करता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो CO2 को रिलीज करता है जब ओपीसी को हम बनाते हैं। अब आते हैं साइट पर। ओपीसी फैक्ट्री से बन के आ गया हमारा साइट पर, और जब वो साइट पर यूज़ किया जाता है, जब उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जब उसमें कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जब उसकी क्यूरिंग की जाती है, जब उसके साथ पानी के साथ मिलाया जाता है, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में CO2 रिलीज होती है। यानी कि वो हमारा फैक्ट्री में भी CO2 रिलीज कर रहा है और वो हमारा साइट पर भी CO2 रिलीज कर रहा है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको यूज़ करना कम करा, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बनाया गया। अब इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन की वैल्यू कम कर दी जाती है, पोज़ोलाना मटेरियल यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा। पोज़ोलाना मटेरियल क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फ्लाई ऐश हो गया, हम
फ्लाई ऐश हो गया हमारा, या वॉल्केनिक मटेरियल हो गए जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का CO2 रिलीज नहीं होता। ये हमारा किसी भी तरह एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है एज कंपेयर OPC। OPC में जैसा मैंने आपको बताया बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिलीज करता है वो CO2 को, जिससे एनवायरनमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। OPC जो होता है इसका इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है और PPC में हमारी लो होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें इसकी स्ट्रेंथ तो OPC की लो होती है और PPC की हाई होती है एज कंपेयर PPC और OPC। ठीक है, यानी कि हमारा OPC में लो और PPC में हाई। अब आप एक चीज़ देखें, हमें कोई भी स्ट्रक्चर है, हमें अपना घर बनाना है या कोई भी हम काम करवाते हैं अपने घर में, तो हमें क्या चाहिए? मेन हमें चाहिए स्ट्रेंथ। हमें स्ट्रेंथ इनिशियल वाली तो चाहिए लेकिन ओवरऑल चाहिए, यानी कि 50 साल 30 साल 40 साल तक वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे। तो हमें इस हिसाब से कौन सा यूज़ करना चाहिए? PPC। अब उसकी बात करते हैं वर्कबिलिटी की। वर्कबिलिटी जो होती है वो OPC में लो होती है एज कंपेयर PPC, यानी कि हमारी वर्कबिलिटी जो हुई वो OPC में लो होगी और PPC में हाई होगी। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, वो भी OPC में लो होती है और PPC में हाई होती है। अब बात करेंगे परमेबिलिटी की, वो जो होती है वो OPC में हाई होती है और PPC में लो होती है। सेटिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। सेटिंग टाइम देखें जो है, इनिशियली सेटिंग टाइम वो 30 मिनट होता है OPC का, और PPC का भी इनिशियल टाइम अप्रोक्स 30 के आसपास ही रहता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो OPC का काफ़ी कम होता है, 11-12 दिन का होता है, लेकिन PPC में वो 25 से 28 दिन 29 दिन तक का जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्यूरिंग की। OPC में जो हमारी क्यूरिंग है वो 7 से 10 दिन की जाती है और PPC में हमारी 10 से 14 दिन की जाती है। ये डिपेंड्स करता है वेदर में भी। अगर आपका वेदर सही है तो आप 7 दिन कर सकते हैं और PPC में आप 10 दिन कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें आप क्यूरिंग करेंगे OPC के लिए 10 दिन और PPC के लिए कितना? 14 दिन। अब हाइड्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया लाइमस्टोन ज़्यादा होता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस OPC का हाई रहता है और PPC का हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस कम रहता है। ठीक है, अब मेनली जो है OPC जो हमारा यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सीमेंट किस किस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं? स्लैब, कॉलम, बीम, डैम्स हो गए, हमारे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो गए, हाईवेज के हो गए, और प्रीकास्ट जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये जो है बड़े प्रोजेक्ट्स में या बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। जो हमारा PPC है वो आप बीम में भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टर में भी यूज़ करते हैं, ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा टाइल वर्क में भी। यानी कि मोटार, एज अ मोटार भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ कंक्रीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें आप OPC यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो है फिनिशिंग वर्क में आप PPC यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका घर बना रहे हैं 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, तो आप उसमें आराम से PPC यूज़ कर सकते हैं। PPC है वो हमारा प्राइस में भी काफ़ी लो होता है एज़ कंपेयर OPC, यानी कि 10-20 रुपये आराम से फ़र्क उसमें आ जाता है प्राइस में। जो मैंने आपको ग्रेड्स बताए थे 33, 43, 53, उस ग्रेड्स में मैं एक बात आपको बताना भूल गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ये उसकी वैल्यू होती है लेकिन कितने दिन की? 28 डेज का। तो इस चीज़ का आप याद रखें कि ये 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की हमारी वैल्यू होती है जो न्यूटन पर mm² में होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। अब OPC में जो 3 ग्रेड हैं तो हमें क्या करना है? अगर आप OPC यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है हमारा, यानी कि हमारा बीम हो गया और कॉलम हो गया, इसमें आप हाई ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं। 53 आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 53 कर रहे हैं या 43 कर रहे हैं तो आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्लैब हुआ उसमें आप 43 यूज़ कर सकते हैं, यानी हाई से लो पे थोड़ा आ सकते हैं। फिर फिनिशिंग वर्क में आप 33 यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा पानी के साथ होता है, तो आप कोई सा भी सीमेंट किसी में भी यूज़ करें, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो आपका मोटार हो। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको हमेशा PPC यूज़ करना चाहिए, क्योंकि PPC में एक हमारा इको फ्रेंडली भी होता है और दूसरा प्राइस में कम होता है। अब मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगा जो आप साइट पर एज अ इंजीनियर, अगर आप साइट पर काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपको इन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इन टेस्ट को आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले कलर देखते हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये हमेशा सीमेंट का कलर ग्रे होना चाहिए। कुछ सीमेंट होते हैं जिनका कलर जो है थोड़ा ब्लैक सा होता है, तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ना उसको लेना चाहिए।
या फिर थोड़ा ग्रे, डार्क ग्रे होता है, उस सीमेंट को भी कभी भी यूज़ नहीं करना है। जब धूप में आप देखेंगे तो वो ग्रेनिश सा होगा इस तरह से। तो हमेशा आप इस सीमेंट को यूज़ करें। हमेशा आप कलर देखें जो ग्रे हो, जो लाइट ग्रे हो, उस सीमेंट को हमेशा यूज़ करें। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। हमेशा जब भी आप सीमेंट खरीदें या साइट पे काम करवाएं तो उस पैकेट पे जो सीमेंट का डेट लिखा होता है वो 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीमेंट हमारा होता है वो हमेशा हाइड्रेशन प्रोसेस करता है। किस चीज़ के साथ में? अगर थोड़ी सी भी नमी होगी यानी मॉइस्चर हुआ तो उसके साथ में भी वो करेगा, या फिर हवा के साथ भी अगर वो कांटेक्ट में आता है तब भी वो अपना हाइड्रेशन प्रोसेस करवा देता है, या फिर पानी, इससे वो जमना स्टार्ट हो जाता है, में लम्प्स पड़ने लगते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा उसको चेक कर रहे हैं कि 3 महीने से ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में बैग्स हैं, सीमेंट है, साइट पे अवेलेबल है, तब आप उसको लैब में टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिना लैब में टेस्ट करवा के आप उसको यूज़ ना करें। थर्ड हमारा टेस्ट है कि वो सीमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, ओपीसी है, पीपीसी है, या ग्रेड कौन सा है। अगर आपको 53 यूज़ करना है तो आप उस पर ग्रेड देख लें कि ये 53 है या कोई दूसरा है तो उसको चेंज करें। थर्ड है हमारा कि कौन सा सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं साइट पर, यानी कि अगर आप ओपीसी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ओपीसी लिखा हुआ चेक कर लें, पीपीसी है तो पीपीसी चेक कर लें। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि ओपीसी की जगह पर ओपीसी ही यूज़ करें, पीपीसी की जगह पर हम पीपीसी यूज़ करें। फोर्थ है हमारा आईएस मार्क और ग्रेड। हमेशा बैग पर आप चेक करें कि आपका आईएस मार्क है या नहीं है, और उसके साथ ग्रेड भी यूज़ करें। आप इसमें देखें जो आईएस मार्क है, एएसटीएम लिखा हुआ है, उसका ग्रेड, उसका नंबर लिखा हुआ है। एएसटीएम क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एएसटीएम जो है हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग और उनको अप्रूव करती है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। इंडिया में जो है आईएसआई मार्क यूज होता है, लेकिन गल्फ में मैं यहाँ काम करता हूँ वहाँ पर जो है एएसटीएम अप्रूव चलता है। एएसटीएम अलग होता है, एक सासो होता है, SASO। इन दोनों का अप्रूवल होता है मटेरियल पर, तब जाके वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि मार्क हमेशा आईएसआई मार्क है। अगर आप कहीं बाहर काम करवा रहे हैं तो उस जगह पर भी आप देख लें एएसटीएम से अप्रूव्ड हो या फिर आईएसआई मार्क हो, उस पर ज़रूर होना चाहिए। फिर है हमारा ग्रेड। जिस ग्रेड की रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस ग्रेड का आपने काम करवाना है उस ग्रेड का आपके पास बैग्स हैं यानी कि सीमेंट है या नहीं है, उसको भी आपको चेक करना है। उसके बाद लम्प्स टेस्ट। ठीक है, लम्प्स क्या होते हैं? जो आप ये सीमेंट में देख रहे हैं, थोड़े थोड़े आप टुकड़े देख रहे हैं जमे हुए, इनको लम्प्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के या हवा के, इवन हवा भी जो है अगर ठंडी हवा है कहीं पर तो उसके अगर कांटेक्ट में आता है तो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है किसका? हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है सीमेंट पे लम्प्स पड़ने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो कवर करके ज़रूर रखा करें सीमेंट को। तो लम्प्स का हमेशा ध्यान रखें। आप साइट पे जब भी काम करवाएं सीमेंट का तो उसमें लम्प्स ज़रूर चेक करें कि हैं या नहीं। अगर उसमें लम्प्स ज़्यादा हैं तो आप उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा फ्लोट टेस्ट। अब फ्लोट टेस्ट अब कैसे किया जाता है? जैसे किसी भी इस बर्तन में हमने पानी लिया है, पानी लेने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा सीमेंट डाल के देखेंगे। अगर सीमेंट एकदम नीचे चले गया यानी कि उसमें लम्प्स होंगे तो वो एकदम नीचे चले जाएगा। थोड़ा सा ऊपर है तो हमेशा थोड़ा सा फ्लोट करना चाहिए पानी में सीमेंट, तभी आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज अगर इसमें लम्प्स हो तो वो यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा आप सीमेंट, जैसे मैंने लिया है इसमें आप हम थोड़ा सा सीमेंट ले लेंगे। सीमेंट को पानी के साथ में हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद में उसको एक किसी भी साइड पर जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास बॉटल के ढक्कन है तो मैं इसमें ले लेता हूँ। ये हमने इसमें लिया है, मैं इसको सूखने के लिए रखता हूँ आधा घंटे से ऊपर। उसके बाद में इसको पानी में डालेंगे। पानी में हम डालेंगे 24 घंटे के लिए। तो ये हमारे 24 घंटे कंप्लीट हुए हैं। बल्कि जो मैंने इसको पानी में डाला था वो थोड़ा कम टाइम में डाल दिया था, और अभी भी थोड़ा 24 घंटे होने में थोड़े बाकी है टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इसको निकाल के हम देखते हैं पानी से कि इसकी क्या पोजीशन है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। हमें हमेशा ऐसा ही सीमेंट यूज़ करना है जिसमें कोई भी क्रैक्स ना हो। तो हमेशा इस चीज़ का आप याद रखें कि आप साइट पर भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th है एडल्ट्रेशन टेस्ट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सीमेंट लेना है हाथ में और इसको थोड़ा सा रब करना है। जब आप ये इस तरह से रब करेंगे तो ये बिल्कुल भी फिंगर्स में रुकेगा नहीं। कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो आपकी फिंगर्स में आपको पता चलेगा कि कुछ, मतलब ये फाइन है। अगर सीमेंट होगा तो फाइन होगा, स्मूथ होगा।
अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो आप फिंगर से पता कर सकते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है, वो अलग से पता चल जाता है। आप जब एक दो बार उसको रगड़ेंगे, जब रब करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। 9th है हमारा टेम्परेचर टेस्ट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से आपको हाथ में सीमेंट लेना है, मुट्ठी में भर के देखना है कि ये गर्म है या नहीं है। अगर वो गर्म होता है तो उसको आप यूज़ ना करें, यानी कि टेम्परेचर उसका हाई है, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।